जी तो जनाब। दादा जान मुतमईन होकर गाड़ी में बैठ गए। जब करीबन 1 घंटे बाद भी कच्चा पक्का रास्ता ख़त्म ना हुआ, बल्कि अब तो कुछ हद तक पहाड़ी सिलसिला भी शुरू हो गया। अब एक बार फिर दादा ने पूछा, बेटा पक्की सड़क कितनी दूर है? तुमने तो कहा था कि करीब ही है। दोस्त ने दोबारा कहा, बस 10 मिनट और दादा जान। अब 10 मिनट तो क्या, 20 मिनट और गुजर गए और वो लोग एक जंगल में पहुंच गए और रास्ता भटक गए। बेशक वहाँ एक शॉर्टकट रास्ता मौजूद तो था, मगर वो सिर्फ वहाँ के मकामी लोगों को ही मालूम था। वो रास्ता हर एक के बस की बात नहीं थी। जंगल देखकर दादाजी की परेशानी में और इजाफा हो गया और उधर अदालत में पेशी का वक्त भी करीब ही आता जा रहा था। पोते और उसके दोस्त के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। दादाजी समझ गए कि इन दोनों की गलती की वजह से वो फंस चुके हैं। दादा ने अपने वकील को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला, मगर बीच जंगल में नेटवर्क कहाँ। दादा ने पोते से सख्ती से कहा कि मैंने तुमको मना किया था, मगर तुमने इस शॉर्टकट के चक्कर में मेरा वक्त बर्बाद कर दिया और मुझे लगता है शायद तुम मुझे भी बर्बाद करवा दोगे। अब तो पोते के भी हाथ पांव फूलने लगे। खैर, काफ़ी दूर बाद पक्की सड़क के आसार नज़र आए और ये लोग उसके ज़रिए शहर की तरफ रवाना हुए। अब ये 4 घंटे का सफ़र 8 घंटों में तय हुआ। खैर, मुकर्ररा शहर पहुँचे। जब अदालत पहुँचे तो दादा के वकील ने यह ख़बर दी कि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ चुका है। मैंने आपको ख़ास तौर पर ताकीदन ये कहा था कि वक्त पर अदालत पहुंच जाइएगा। मेरी आपसे सुबह बात हुई। आपने मुझे निकलते वक्त फ़ोन करके कहा कि मैं घर से निकल रहा हूँ। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। अगर आपके साथ कुछ मसला हो गया था तो मुझे फ़ोन करके बता देते, मैं पेशी का वक्त कुछ घंटे बाद का ले लेता। मगर अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया है। आपके अजदाद की करोड़ों की ज़मीन आपकी लापरवाही की वजह से आपके हाथ से गई। दादा जान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और दादा जान ने शॉर्टकट रास्ता अपनाने और रास्ता भटक जाने की सारी कहानी अपने वकील को बता दी। दादा जान अपनी ख़ानदानी जायदाद हाथ से निकलने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ गया। अब तो पोते के हाथों के तोते उड़ गए। दादा जान को लेकर अस्पताल भागा, वहाँ दाखिल करवाया, मगर ये सदमा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। जब इनका डॉक्टर बेटा बाप की फौतगी की इत्तला पाकर फ़ौरन वतन वापस आया तो उसका गम से बुरा हाल था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने वापसी पर अपने वालिद को इस हाल में देखेगा। खैर, तदफीन के बाद उसने वकील साहब से दरियाफ़्त किया कि आप तो कह रहे थे कि मुकदमा हमारे हक़ में है। आपकी दिलाई हुई उम्मीद पर ही मैंने अपने वालिद साहब को अदालत भेजा था, वरना अल्लाह का शुक्र है मुझे इस ज़मीन की ज़रूरत नहीं। वो तो वालिद साहब का लगाव देखकर मैंने भेजने की हामी भर ली। अगर पता होता कि आपकी नाअहली की वजह से इनकी जान चली जाएगी तो मैं कतन भेजने को राज़ी ना होता। वकील ने जब बात बिगड़ती देखी तो कहा, डॉक्टर साहब, मैं अदालत में तस्दीक करवाने के लिए तैयार हूँ कि फ़ैसला आपके वालिद के ही हक़ में था अगर वो वक्त पर अदालत पहुँच जाते। वो आई ही फ़ैसले के 3 घंटे बाद और फिर दादाजी की सुनाई हुई पूरी दास्तान सुना दी। अब तो डॉक्टर को अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को बहुत मारा, बहुत बुरा भला कहा और ज़िंदगी भर के लिए उससे बातचीत बंद कर दी। मरते दम तक डॉक्टर ने बेटे से बात न की और बेटा सारी ज़िंदगी अपने आप को सज़ावार समझता रहा कि ना वो अपने दोस्त की बात मानता, ना उसे ये दिन देखने को मिलता। और वो दोस्त तो दादाजी की वफ़ात के दिन से ही ऐसा गायब हुआ जैसे उसका वजूद था ही नहीं।